हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज है नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल आइडेंटिटी। तो क्या है ये पर्टिकुलर केस है, तो क्या है पार्शियल आइडेंटिटी करते हैं हम। पार्शियल आइडेंटिटी कहती है टू प्रूव दैट एफ एक्स फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रेशन है सी फ्रॉम सी प्लस टू एल। ये सीरीज है जो इसके इक्वल प्रूव करना है। प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स। प्रोवाइड क्या है कि फोरियर सीरीज एफ एक्स की, कौन सा एफ एक्स, जो एफ एक्स कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली इस इंटरवल के अंदर। यानी कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया होता है अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है तो हम लिख सकते हैं कि उस फंक्शन को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें दिया है। तो करना कैसे प्रूफ, सिंपल है। दिया क्या है कि फंक्शन है जो एफ एक्स कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली इस इंटरवल के अंदर। तो हम लिख सकते हैं इससे कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है तो हम एफ एक्स की सीरीज लिख सकते हैं। एफ एक्स को हम सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं जो फोरियर सीरीज होती है। तो थी क्या फोरियर सीरीज, a0 प्लस 2 प्लस समेशन ऑफ n1 से इंफिनिटी en cos n पाई x बाई l। देखते हैं ये नई टर्म है bn साइन n पाई x बाई में l। ये तो अब ये क्या है, इसमें हमने जो पहले एग्जाम्पल किए थे उसके अंदर जो कोस के साथ था nx था, पाई बाई एल नहीं था। असल में जो फोरियर सीरीज होती है हमारे पास जनरल फॉर्म के अंदर इंटरवल होता है हमारा c फ्रॉम c प्लस 2l। लेकिन हमने क्या किया था, हमने पहले किया था जो एग्जाम्पल है, अगर हम c प्लस 2 पाई लिखते जो हमने किया था, क्योंकि यहाँ L है, ये भी कोई रियल नंबर है। जब हमने पाई रखा था, सपोज करो आप L की जगह पर हमने जो कोस का एंगल है n पाई x, L की वैल्यू हम अगर पाई रख के देखें, L की वैल्यू इंटरवल हमने क्या रख दिया, c फ्रॉम c प्लस 2 पाई। जो पहले वाला एग्जाम्पल बन गया अभी, अगर L की वैल्यू हमने पाई रखी, यहाँ पर L की वैल्यू हमने पाई रखी, तो क्या होगा, पाई के साथ पाई कैंसिल, तो बचा क्या, कोस nx। वही है जो हमने पहले किए थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ क्या l दिया है यहाँ, तो हम यहाँ जो कोस के साथ आएगा n पाई x बाई l लिख सकते हैं। अगर l की वैल्यू हम दोबारा पाई पुट करें तो वही सीरीज बन जाएगी जो हमने पहले की थी। तो ये जनरल फॉर्म में याद रख लीजिए। हाँ, अगर कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली हम इसको फोरियर सीरीज में लिख सकते हैं इस इंटरवल। अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को 1 को दोनों साइड एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि हम अगर एफ एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो दोनों बोथ साइड हमने एफ एक्स अप्लाई किया और दोनों ही साइड इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट फ्रॉम c टू c प्लस 2l विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया, हम सीधा ही करते हैं, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया और इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम c टू c प्लस 2। यहां भी किया ऐसे, a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमने बाहर रख लिए। तो इंटीग्रेशन क्या आया, एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन c फ्रॉम c प्लस 2। ये अब सॉल्यूशन में हम a नोट क्या है, a n क्या है, रियल कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, हमने बाहर रख लिया। तो इसके साथ है इंटीग्रेशन किसका किया था हमने, दोनों साइड एफ एक्स का, एफ एक्स c फ्रॉम c प्लस 2l और साथ में कोस n पाई x y में n।
तो इसी तरह वी एन के लिए वी एन इंटीग्रेशन एफ एक्स का किया, एफ एक्स सी फ्रॉम सी प्लस 2l वो साथ में आया साइन एन पाई एक्स वाई एल, यहां तक हमने कर। तो अब आगे समझते हैं क्या है। तो सिंपल है, आगे जो हमने पहले रिजल्ट किया यहां तक किया, इसको एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों साइड एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट फ्रॉम जो दी है फ्रॉम सी टू सी प्लस 2l के साथ। तो अब क्या करना, तो अब क्या किया हमने, पता है कि जो फोरियर सीरीज के वाई डेफिनेशन फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं वाई डेफिनेशन फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट क्या थे, हमने a0 किसके इक्वल था 1y पाई, अगर हमारा इंटरवल क्या था c टू c प्लस 2 पाई, अगर पहले वाले तरीके से करें तो क्या था ये एफ एक्स dx, ये y डेफिनेशन है, आप लिख लो यहाँ पर y डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज, a0 इक्वल टू 1y पाई, लिमिट एक मिनट के लिए वो लिखो, अगर इसकी फॉर्म में लिखी c प्लस टी 2 पाई, अगर इस फॉर्म में लिखी तो लिमिट c प्लस टी c प्लस 2 पाई। अब देखो, अगर हम पाई को a के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यहां से पाई यहां ले आए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये आ। अब हमने पता है कि पाई की जगह पर है क्या, हमने लेके क्या चलना है एल लेके चलना है। अगर पाई की जगह एल है तो हम यहां क्या कर देते हैं, तो हमने यहां भी क्या कर दिया एल कर, तो यहां भी क्या लिख दिया हमने एल। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल पाई की जगह हमने एल यूज किया, तो ये आ। तो इसी तरह जो ए एन था हमारे पास, ए एन आया था वो कैसे था, वो भी ऐसे था, जो 1y पाई था, जैसे हमने 1y पाई लिमिट c प्लस सी, अब l है तो हम क्या लिख देंगे, अब हमने l लिखा, एफ एक्स तो फंक्शन क्या होता था कोस। अब एक बात ध्यान ख्याल में रखनी है कि हमने जब कोस के साथ कोस nx नहीं लिखना, जो इसका एंगल है, इंटरवल क्या दिया यहाँ फ्रॉम सी टू सी प्लस 2l, तो यही एंगल लिखना है हमने। अगर यहाँ सी पाई होता तो हमने सिर्फ nx लिखते, अगर l दिया है तो हमने n पाई एक्स वाई में l, यही एंगल यहाँ लिखना है n पाई एक्स वाई में l। तो यार इस l को हम इधर ले आए, तो यार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह v का था, v क्या था वी एन लिमिट फ्रॉम c प्लस सी 2l एफ एक्स और साइन n पाई एक्स वाई में n dx, यहां भी क्या आया dx। या अब सिर्फ क्या करना है, यहां से जो ये है, क्या हम यहां से जो यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या पुट सकते हैं, ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं एल इनपुट। और इसी तरह जो यहां से है ये फंक्शन यहां तक, ये किसके इक्वल है एल ए एन की, तो इसकी वैल्यू हम एल ए एन पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो एफ एक्स ये दिया है, ये वाई डेफिनेशन फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट बी एन, सॉरी एल भी आएगा साथ में, ये एल की, तो इसकी वैल्यू ये है, तो हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पर एल वी एन। सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, ये पुट किया इक्वेशन 2 के अंदर, हमने क्या कर दिया, जो ये आया था फंक्शन इंटीग्रल जो बना था उसकी वैल्यू हमने एल ए जीरो रख दी, इसकी वैल्यू जो ये फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या रख दी एल ए। तो यहां से ये एफ एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू एल वी एन रख दी, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से देखते हैं तो फिर क्या आ जाता है, जब ये वैल्यू पुट करते हैं हम,
तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 2 क्या आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बना, ये वैल्यू पुट की, ये पार्ट सेम आया, c प्लस C12 fx का स्क्वायर dx इक्वल किसके आया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या रखी, L A0, यहां पर A0/2 पहले ही है, तो यहां क्या बना फिर अपने पास L A0 का स्क्वायर y में 2 बना। तो इसी तरह यहां क्या आया फिर प्लस समेशन an, इस सारे की वैल्यू L an है, तो इसकी वैल्यू क्या बनी n का स्क्वायर। तो इसी तरह इसकी वैल्यू क्या बनी Vn एक पहले ही है और इसकी वैल्यू क्या गई L Vn, तो यहां क्या लिखी प्लस L Vn का स्क्वायर। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, जो ये L है L को कॉमन ले सकते हैं, यहां से हमने L को कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये आया अपने पास N। तो N क्या था, फ्रॉम 1 to infinity, और यही क्या थी हमारे पास पार्शियल आइडेंटिटी। सिंपल प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिंपल पार्शियल आइडेंटिटी है, ये दिया है कोई फंक्शन है, हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिया हुआ है, तो वाई डेफिनेशन हम चलेंगे, अगर एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो हम इसको इस सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात यह है कि इंटरवल क्या दिया, अब हमने C से फ्रॉम C+2L, सिर्फ इसकी जगह हमने ये रखना है। तो ये किया, इसको ही हमने fx के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों बोथ साइड इंटीग्रेशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया। तो यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरियर कोएफिशिएंट हम इसको लिख सकते हैं, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू हमने इसके सेकंड के अंदर पुट की, तो ये आया। तो इंटरवल क्या था इसमें, फ्रॉम C to C+2L। अब स्टूडेंट ये वही केस बन सकते हैं अपने पास, वही केस बन सकता है अगर यहाँ पर L की वैल्यू वो क्या दे दे, अगर L की वैल्यू पाई हुई तो इंटरवल किस में चेंज हुआ, C+C2π। तो यहाँ क्या लिख देना आपने, जहां L है तो L पाई के साथ L की वैल्यू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो NX आ जाएगा, यहाँ भी NX, यानी कि पहले वाली सीरीज बन जाएगी जो अभी तक हम करते हैं। अब वो C की वैल्यू 0 भी रख सकता है, अगर C की वैल्यू 0 हुई तो क्या बनेगा इंटरवल, ये बन सकता है। अगर L भी दे दिया तो C की वैल्यू 0 है तो 2L भी बन सकता है। यहां से हम पहले -π to π कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, -L to L कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस आपने ख्याल रखना। वैसे भी एग्जांपल में हमें L दिया जाता है जनरली, जब L दिया हो तो आप ख्याल में लेना कि इंटरवल L का मिलेगा, ये -L to L, या ऐसा कह सकते 0 to 2L या फिर 0 to L, वो आपको एग्जांपल में देखते पता चले। तो इससे रिलेटेड पार्शियल आइडेंटिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अब करते हैं इसको। क्या है एग्जांपल, कि फंक्शन f(x) दिया इक्वल टू x और सीरीज दी है उसकी, ये शो करना है समेशन ऑफ 1/n का स्क्वायर इक्वल टू π²/6 यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी। तो करते हैं इसको, ये फंक्शन है और इसकी सीरीज दी हुई है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी जनरल फंक्शन की जो फोरियर सीरीज होती है क्या होती है, हम जनरल फंक्शन की फोरियर सीरीज क्या होती है, f(x) इक्वल टू a0 y में 2 समेशन फ्रॉम n to infinity an cos। अब देखो यहां पर आपने ये देखना है कि एंगल कौन सा लिखना है, πxy ये लिखना है या सिंपल nx लिखना है। हम एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हैं, आंसर में पाई है, तो हमारा जो इंटरवल होगा वो किस तरीके का होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, आंसर दोनों का सेम है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, यानी कि L की वैल्यू पाई हुई तो ये इंटरवल क्या होगा, nx सिंपल है, तो Vn sin nx ये आ गया। अब यहां से हम दोनों जो ये सीरीज दी हुई है 1 और 2, दोनों का हमने कंपैरिजन किया। ये किसी जनरल फंक्शन की जो फोरियर सीरीज है और ये
जो फंक्शन को प्रूव करना है हमने उसकी फोरियर सीरीज दी हुई है, एफ एक्स ये है और फोरियर सीरीज ये है। दोनों का इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपैरिजन किया तो एफ एक्स क्या आया, तो अपना एफ एक्स है एक्स, और ए जीरो क्या आया, यहां पर है नहीं, ए जीरो किसके इक्वल है, 0, और साथ में वी एन, ए एन कोएफिशिएंट है, ए एन किसके इक्वल है, जो ए एन दिया है साइन, ए एन भी क्या है, 0 है, ए एन भी क्या है, 0 है, क्योंकि कोस एन का फैक्टर है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, साइन का फैक्टर है, यानी कि वी एन ये बना, तो वी एन क्या बना, जो कोएफिशिएंट है ये 2 है, जो 2 इंटू -1 की पावर n+1 y में n, ये वी एन का कोएफिशिएंट। तो एक कंपैरिजन किया यहाँ से यहाँ, तो x है, x हमने मालूम है कि x क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। अगर फंक्शन कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है तो पार्शियल आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। तो हम आप सीधा ही लिख सकते हैं कि y पार्शियल आइडेंटिटी, आपको आपने यहाँ लिखना है, ये आइडेंटिटी को यहाँ लिखना है कि यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी हम इसको आगे कर सकते हैं सीधा। तो ये लिखी हुई डेफिनेशन मैं यही कर देता हूँ। अब देखो पाई है आंसर में, तो इंटरवल क्या होगा, -π to π या 0 to 2π, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, पाई है और c की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि l की वैल्यू क्या है, पाई है। तो आप यहाँ पुट कर दो, तो -π to π, तो अब क्या लिखोगे आप, इंटरवल -π to π लिखोगे या 0 to 2π। बट हमने पता नहीं कि फंक्शन इवन है या ओड है, हम सीधा लिख सकते हैं -π to π या 0 to 2π। तो ये बन गया। अब जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे पार्शियल आइडेंटिटी की, तो लिमिट आपने एल वाली नहीं लगानी, आंसर में पाई है तो क्या लगानी है, -π to π लिख के तो यहाँ लिख देना कि y पार्शियल आइडेंटिटी। तो अब आगे कैसे करेंगे, तो y पार्शियल आइडेंटिटी जो ये है, तो लिखेंगे कि एफ एक्स क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे अब एफ एक्स क्या है हमारा, x, तो इसमें पुट किया हमने -π to π, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, x, x का स्क्वायर dx, और ए नोट क्या दिया है, अब ए नोट की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि ये भी 0 हो गया, और ए एन की वैल्यू क्या है, ये भी 0 है। अकेला फैक्टर किसका बचा, वी एन का, तो फैक्टर किसका बचा, अकेला वी एन का, समेशन फ्रॉम n1 to ∞, और साथ में क्या आया, वी एन है, और साथ में पाई, यानी कि पाई वी एन आ गया। वाई यानी कि पार्शियल जो आइडेंटिटी आपने सिर्फ पार्शियल आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स पुट कर दी, ए नोट की वैल्यू यहाँ 0 है, ए एन फैक्टर की वैल्यू 0 है, वी एन की वैल्यू ये है, इसके अंदर तो सॉरी स्क्वायर वी एन, तो वी एन स्क्वायर क्या बना, यहाँ पर वी एन का स्क्वायर क्या आया, अब देखो 4y n का स्क्वायर, अब -1 की पावर n+1, अब हमें ये नहीं पता कि n ओड है या इवन है, अगर इवन होगा तो इवन +1, ओड तो -1 आएगी वैल्यू, अगर इवन होगा तो +1 आएगी। बट जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये इवन हो या ओड हो, जब हमने स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू 1 आएगी, इनटू में 1, यानी कि 4y(n²). तो यहां से अब सिंपल बन गया, सिर्फ आपने इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या बनाइए, या इंटीग्रेशन -π to π x का स्क्वायर dx इक्वल टू पाई समेशन ऑफ फ्रॉम n1 to ∞ vn का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, x³ 3 π to -π यहाँ से, और vn की वैल्यू पुट की, vn स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4yn का स्क्वायर, 4yn का स्क्वायर n ∞। तो ये सिंपल आया, तो हमने किया, जब आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2π³ y में 3 π, 4 को हम कांस्टेंट है तो बचा क्या, 1yn का स्क्वायर n फ्रॉम 1 to 2। यहां से पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 के साथ एक ये कैंसिल, तो क्या है आंसर आपका, n
फ्रॉम 1 to infinity 1y n का स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या बनाइए जो आप लिखोगे इसके साथ कैंसिल, पाई 2y 6, और यही हमारा आंसर था जो हमने फाइंड आउट। सिंपल है स्टूडेंट। जो एग्जांपल दिया है क्या करना है, इसको कंपैरिजन कर लिया फंक्शन की फोरियर सीरीज के साथ, साथ में एंगल nx लिखना है वो है। तो इसको कंपैरिजन किया, fx a0 a1 an bn की वैल्यू आई, तो y यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी हम अभी यूज कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो यूज कर सकते हैं। यहाँ फिर हमने fx की वैल्यू इसके अंदर a0 an bn की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल है। तो इसके बाद एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल है। fx दिया है ये -π to 0 है तो 1 वैल्यू, 0 to π है तो 1, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, 0 पे। तो y पार्शियल आइडेंटिटी हमने ये प्रूव करना है जैसे पहले था। सिंपल, सिर्फ एक ही फ़र्क है यहाँ पर, जैसे आप fx निकालना है आपने कि जो इंटरवल -π to π दिया है, जैसे fx का स्क्वायर निकालना है आपने। पहले हमने सिंपल निकाला था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, अब कॉन्टिन्यूटी है 0 पे, तो सिंपल आपने ब्रेक करना है फंक्शन कि पहली वैल्यू -π to 0, दूसरे में क्या लिखनी है 0 to π। -π to इसमें 1 आएगी फंक्शन की वैल्यू और इसमें 1 आएगी, सिर्फ यही डिफरेंस है। बिल्कुल इजी है, जो हमने पहले किया है वैसे ही है। तो ये आपका होमवर्क है, कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो तो किसी भी तरीके का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।